नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा वीरेज के बारे में, जहां पर कस्टमर को ज़्यादा परेशानी आती है। कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के टाइम क्या क्या ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से आपकी लोन प्रोसेस हो और ज़्यादा अप्रूवल आए। तो पूरी चीज़ बताऊंगा। फॉर्म फिल करने के बाद भी आपको क्या प्रोसेस करना है, ये सब कुछ बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी में आप लोन अप्लाई करते हो तो वहाँ पे सैलरी 15,000 20,000 से ज़्यादा लगती है। ये जो कंपनी है ना, वो 12,000 से ज़्यादा सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सुना है आपने, 12,000 से ज़्यादा। तो कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए पहले शॉर्ट्स में बात करता हूँ। तो एज आपकी 21 ईयर कंप्लीट होना चाहिए और 55 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए। दूसरा है कि आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 से ज़्यादा क्रेडिट आनी चाहिए। अगर 12,000 से कम आ रही है तो प्रोसेस नहीं होगा। अगर एक साल के अंदर कंटिन्यूस 12,000 से ज़्यादा आ रही है वाया एनईएफटी या आरटीजीएस तो ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, ये पैन इंडिया में करता है, मतलब कि आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर कंपनी जिसकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा है और 20,000 से कम है उसके लोन नहीं देती है। कुछ एरिया पिन कोड है, जैसे तहसील हो गया, गांव हो गया, ऐसे पिन कोड है जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे एक कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। ये था बेसिक पॉलिसी, जो लोग अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की, और प्रोसेस में क्या ध्यान रखना है वो भी मैं बताता हूँ। वीराइज में प्रोसेस करने का लिंक जो है ना, वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम्स आता है तो मैं कस्टमर केयर का ईमेल आईडी और नंबर भेजता हूँ, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए जो लिंक है, जो ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे भी लिखा है क्लियरली कि आपके लोन लेने से पहले, मतलब अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, 12 महीने का स्टेटमेंट जो डाउनलोड फ्रॉम नेट बैंकिंग। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बैंक में से निकाल के आते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या बैंक वाला जो मैन्युअली मेल भेजता है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिस्टम जनरेटेड या नेट बैंकिंग से जो डाउनलोड करते हो ना स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस की एंट्री आती है, डेबिट क्रेडिट और तीनों एंट्री आती है, और पर्टिकुलर की एंट्री आती है, तो ऐसा ही बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेगा। एम पासबुक का एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चीज़ खास ध्यान रखना है आपको। तो ये था बेसिक डॉक्यूमेंट्स। और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप, एक सैलरी स्लिप चाहिएगा कंपनी की। तो ये चीज डॉक्यूमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर नंबर, दूसरा ईमेल आईडी भी एंटर करना है। यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी सही एंटर करना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा, जैसे अप्रूवल आएगा, एक्सेप्ट करना होगा, या कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सब कुछ मेल पे ही भेजेगा। तो आपको मेल आईडी सही एंटर करना है, पैन नंबर लिखना है, फुल नेम एज पर पैन कार्ड लिखना है। और यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। यहाँ पे ज़्यादातर गलती करते हैं। अगर आपकी कंपनी 12,000 से ज़्यादा सैलरी आ रही है, और कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ पे सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, लेकिन कोई कंपनी नहीं दे रही है आपको, सिबिल भी अच्छा है, सैलरी भी 2 साल से कंटिन्यू आ रही है, तो क्या होता है कि पीएफ कट नहीं हो रहा है और आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, तो भी आप यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट करके आप आगे कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंपनी सिलेक्ट करना है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको आएगा मंथली सैलरी। तो यहाँ पे आपको मंथली सैलरी सिलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट हो रहा है। देखो, यहाँ पे आपकी सैलरी मान लीजिए कि 30,000 है और अकाउंट में आ रहा है 20,000, तो आपको 20,000 ही एंटर करना है, मतलब कि जो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो आपको एंटर करना है। मोड ऑफ सैलरी, यहाँ पे आपको जो भी मोड है ना वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेसिडेंस पिन कोड लिखना है, जो आपका एरिया पिन कोड होगा, वो जहाँ पे अभी फिलहाल रहते हो, जहाँ पे अभी खाना खाते हो, वो एड्रेस आपको लिखना है जहाँ पे अभी स्टे कर रहे हो। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है। उसके बाद लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट, जहाँ पे आप कितनी रिक्वायरमेंट्स है वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और प्रीफर लैंग्वेज, मतलब कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर पाएंगे, जैसे हिंदी या इंग्लिश, कोई भी आपको लैंग्वेज है उसमें से हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ, अगर मान लीजिए कोई कंपनी में आप 3 साल से काम कर रहे हो तो 36 महीना हुआ, तो 36 लिखना है। कोई कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हो तो यहाँ पे 15 मंथ लिखना है, तो 15 लिखना है। तो इसमें 12 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप अप्लाई करना है। उसके बाद करंटली मंथली ईएमआई,
ज़्यादातर क्या केसेस होता है कि सैलरी 30,000 है और अभी 25,000 का ईएमआई जा रहा है, तो यहाँ पे 25,000 नहीं लिखना है आपको, जो आपका ईएमआई एक्चुअली जा रहा है अकाउंट में से वही लिखना है। तो अगर सैलरी से ज़्यादा ईएमआई चला जाएगा तो भी लोन नहीं होगा। दूसरा, आपका ऑब्लिगेशन 50% से ज़्यादा होगा तो भी लोन नहीं होगा। तो आपको जो ईएमआई है, जो लास्ट लोन लिया होगा वो ईएमआई लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है मंथली ईएमआई पेमेंट यस। अगर आपने लास्ट कोई ईएमआई पेमेंट मिस किया हुआ है तो यहाँ पे नो लिखना है। नो लिख के आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करना है और आगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना कंपलसरी है, जिसमें पैन कार्ड आएगा, आधार कार्ड बैक साइड फ्रंट साइज, बैंक स्टेटमेंट 1 साल का, जो आपको नेट बैंकिंग से डाउनलोड किया है वही एंटर करना है। अगर आपके पास नहीं है तो ओटीपी का भी ऑप्शन है कुछ बैंकिंग में, तो आप ओटीपी से भी ले सकते हो, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देना नहीं पड़ेगा। और लास्ट स्टेज आएगा सैलरी स्लिप अपलोड, तो वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप अपलोड करना है। ये चीज़ें आप अपलोड करने के बाद केस रिव्यू में जाएगा। आपको 1 से 2 दिन के अंदर वापस एक मेल आ सकता है या व्हाट्सएप मैसेज आएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं भेजा है, आईडी कार्ड कंप्लीट क्लियर नहीं दिख रहा है, सैलरी स्लिप पुरानी भेजी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आपको आएगा व्हाट्सएप या मेल आएगा, उसको रिवर्ट देना है। तो उसके बाद जाएगा केस आपको फाइनल क्रेडिट में। क्रेडिट में केस जाने के बाद आपका 1 से 2 दिन के अंदर फाइनल अमाउंट होगा कि लोन एलिजिबिलिटी कितनी है, कितने तक दे सकते हो, सब कुछ क्राइटेरिया आपको ईमेल पे आएगा। आपको एक्सेप्ट करना है। अगर एग्री हो तो जो लोन अमाउंट है वहाँ पे लिखा होगा क्लियरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईएमआई, कितने की लोन है। अगर आप उस पर इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है या आपको मंथ कम करना है, तो आप उसी मेल पे आप रिवर्ट देना है कि मेरे को इतना मंथ करना है या इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है। तो अगर वेवर का चांसेस होगा तो आपको वापस नया अपडेट होगा, नया वापस रिवाइज करके आएगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब कि एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकता। तो एक्सेप्ट करने से पहले खास ध्यान रखना है, देख लेना है टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि बाद में आप ऐसा मत बोले कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी ज़्यादा लूट रही है, ये कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। क्योंकि सबसे पहले आपको दिखाया गया था वही रेट इंटरेस्ट आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, बाद में आप ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा गलत चीज़ होती है। एक्सेप्ट है करना है तो कर सकते हो। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स पेंडेंसी है, जैसे कोई कॉप्लिकेंट मांगेगा, गारंटर लगेगा या कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लग सकता है, तो मेल पे लिखा होगा, वो मेल पे आपको रिवर्ट देना है। 1 से 2 दिन के अंदर वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल एग्रीमेंट आएगा और एग्रीमेंट आने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मोटा मोटा बोलो तो ये 3 से 4 दिन के अंदर का प्रोसेस है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स क्वेरी नहीं है, टाइमली प्रोसेस हो जाती है। ये था वीरेज के बारे में। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन था कि मैं कैसे अप्लाई करूँ, ये प्रॉब्लम है तो कहाँ करूँ। मान लीजिए कि आपने लोन ले लिया और उसके बाद आप परेशानी आती है, तो आपको क्या करना है, जो फ़ोन आया था कंपनी से वो नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो या उसका व्हाट्सअप नंबर है उसके व्हाट्सअप कर सकते हो। और कम्युनिकेशन आपको व्हाट्सअप या ईमेल से कर सकते हो, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कस्टमर केयर का, वहाँ से आप कर सकते हो बातें। से आप जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये था वीरेज कंपनी के बारे में। और जो भी एप्लीकेशन है उसमें भी आपको अपडेट्स दिखेगा, लोन होने के बाद आपको एप्लीकेशन में ही अपडेट हो जाएगा, जहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था जनरल बातें था वीरेज के बारे में। अगर आपको ज़रूरत है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ है जहाँ पे आप लोन ज़रूरत है तो अप्लाई कर सकते हो। तो मुझ पर कॉमेंट बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नए कंपनी के बारे में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।